जिहाद के मसला को हमारे उलमा ने, हमारे फ़ुक़हा ने तफसील के साथ उसको लिखा है कि कहाँ जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है, कहाँ फ़र्ज़ ऐन है और किस पर फ़र्ज़ है, इसकी तफसीलात मौजूद हैं। तो मुख्तसर ख़ुलासा उसका ये है कि जो सरबराहान ममलिकत इस्लामिया, जयूश मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो लश्कर हैं, मुसलमानों के जो सिपा सलार हैं, मुसलमानों के जो फरमारवा हैं, ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि जहाँ कुदरत पाएँ उन पर फ़र्ज़ है कि वो जिहाद का हुक्म दे और उन पर जिहाद फ़र्ज़ है। लेकिन उसमें शर्त यह है कुदरत की, जो कुदरत रखता है, कुदरत पाता है, जहाँ जहाँ कुदरत पाए उस पर जिहाद करना फ़र्ज़ है। तो आम जो मुसलमान हैं, जो कुदरत ताकत नहीं रखते, जितनी उनकी कुदरत है, जितनी उतनी ताकत है, अपनी कुदरत और ताकत के मुताबिक वो मुसलमानों का साथ देंगे, चाहे वो जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे या जिस तरीके से भी उनके हवाले से वो कुछ कर सकते हैं। जितनी कुदरत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह बंदे को उसकी वुसअत के मुताबिक तकलीफ देता है। जितनी इंसान की वुसअत और कुदरत है उसके मुताबिक वो कोशिश करता रहे। ठीक है जी। और को दोस्त गुजारी है कि हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे इमाम हैं, और सिर्फ गौसे पाक नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल भी हमारे इमाम हैं, इमाम शाफ़ई भी हमारे इमाम हैं, इमाम मालिक भी हमारे इमाम हैं। जो फ़िक़्ह के 4 आइमा हैं, आइमा मुज्तहिदीन, वो चारों इमाम अहले सुन्नत के इमाम हैं। लेकिन चूँकि उनकी इज्तिहादी मसाइल के अंदर आरा मुख्तलिफ हैं, उनके फतावाजात इज्तिहादी मसाइल में, जैसे सहाबा के बाद मसाइल में इख्तलाफात थे, एक सहाबी का फतवा और दूसरे का और है। इसी तरह ताबईन के अंदर भी मसाइल और फ़िक़ी इज्तिहादी मसाइल में इख्तलाफ था। ऐसे ही इन आइमा ये चारों इमाम अपने इज्तिहाद में बरहक थे, और इन चारों इमामों में से जिस इमाम की कोई पैरवी करे वो बिल्कुल अहले सुन्नत है, वो हमारा भाई है, वो हक पर है। हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, चूँकि उन्होंने फ़िक़्ह अपने हम्बली असातिज़ा से पढ़ी, जो वो असातिज़ा जो इमाम अहमद इब्न हम्बल के मुक़ल्लिदीन और पैरोकार थे, चूँकि अहमद बिन हम्बल भी अहले सुन्नत के इमाम हैं, तो हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद इब्न हम्बल की फ़िक़्ह को फॉलो किया। वो जितने फ़ुरूई मसाइल हों, इज्तिहादी मसाइल हों, उन तमाम इज्तिहादी और फ़ुरूई मसाइल में गौसे पाक सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की तक़लीद करते। उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन के सफ़ा 116 पहली जिल्द पे खुद हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं कि वो मसाइल मिम्मा इख्तलफ़ फ़ीहिल फ़ुक़हा, जिसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है, वसाग़ फ़ीहिल इज्तिहाद, और वो मसाइल जिनमें इज्तिहाद को दखल है, का शुर्ब आम नबीज़ मुक़ल्लिदन अबी हनीफ़ा व तज़व्वुज इमरतिन बिला वलियन, फरमाते हैं कि जैसे एक हनफी का नबीज़ तमर को पीना इमाम अबू हनीफ़ा की तकलीद करते हुए, और वली की इजाज़त के बगैर औरत का निकाह कर लेना इमाम अबू हनीफ़ा की तकलीद करते हुए, फरमाते इमाम शाफ़ी और अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद को ये रवा और जायज़ नहीं कि वो इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद पर कोई इतराज़ करे। वो अपनी जगह पे दुरुस्त है और ये अपनी जगह पे दुरुस्त है। हुजूर गौसे पाक खुद फरमा रहे हैं कि जो जिस इमाम का पैरोकार है वो उस इमाम के मुताबिक अमल करे, वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मसला इज्तिहादी है। तो चूँकि गौसे पाक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार थे, वो फ़िक़्ह के अंदर उनके जो लोग हमें ये ताना देते हैं ना, वो लोग किसी इमाम के पैरोकार, वो हैं गैर मुक़ल्लिद। क्या है? गैर मुक़ल्लिद। वो अपने मौलवियों के मुक़ल्लिद हैं, लेकिन इन 4 इमामों जिनकी उम्मत ने तकलीद की है उनकी पैरवी को शिरक फिर रिसालत करार देते हैं, उनका हुजूर गौसे पाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कोई और दोस्त? जी, ये लोगों को अहले सुन्नत की दावत देना, ये वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी थाम लो और फ़िरक़ों में ना बंटो, क्या इसके खिलाफ है? नहीं, उसके खिलाफ नहीं है। देखिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, ये जो आयत है, ये आयत क्या बताती है? इस आयत का मफहूम गलत पेश किया जाता है ना, मफहूम गलत। कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रक़ू, और फ़िरक़ों में मत बट जाओ। अब 2 चीज़ें हैं, एक है हबलुल्लाह और एक है तफरीकों में मत बट जाओ। हबलुल्लाह के मुकाबला में तफरकों में मत बट जाओ आया है,
यानी तफरकों में बढ़ जाना, छोटे छोटे टुकड़े, जुदा जुदा टोलियां, जुदा जुदा छोटे छोटे हिस्से, टुकड़े बन जाना। और हबलुल्लाह, हबलुल्लाह क्या है? इस आयत की तफसीर सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में लेके आए। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं हबलुल्लाह से मुराद मुसलमानों की जमाअत है, मुसलमानों की जमात है। और इसके साथ एक हदीस मिलाने जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन 2165 नंबर हदीस है। हज़रत उमर फारूक मकाम जाबिया पर खड़े होकर खुतबा देते हैं, फरमाते लोगों में आज उस मकाम पे खड़ा होकर खुतबा दे रहा हूँ जहाँ अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया और हुजूर ने खुतबा ये दिया था, ऊसी कुम बि असहाबी, लोगों में तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूँ, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा का दामन थाम के रखना, फिर वो जो इनके बाद है, फिर वो जो इनके बाद है, यानी सहाबा ताबईन तबा ताबईन, अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरका, तुम पर जमात का साथ देना लाजिम है, व इय्याकुम वल फुरका, और फिरकों से बच जाना। क्या करना? जमात का साथ देना और फिरकों से। यहां भी फिरकों के मुकाबले में जमात, जमात के मुकाबले में फिरके। अब हबलुल्लाह के मुकाबले में फिरके, तो हबलुल्लाह से मुराद भी जमात है। हम जब ये कहते हैं कि अहले सुन्नत का दामन थामो, तो ये हदीस कह रही है कि गुमराह फिरके होंगे, टोलियां टोले तरीकें निकलेंगी। और सही हदीस 18 सहाबा इस हदीस के रावी हैं। सुनन अबी दाऊद में, जामे तिरमिज़ी, इब्न माजा, मिशकातुल मसाबी, मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस है। दर्जनों किताबों के अंदर सही हदीस है। हुजूर फरमाते हैं अला इन्ना मन क़बलकुम मिन अहलिल किताब इफ्तरकू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, खबरदार तुमसे पहली मिलते 72 फिरकों में बट गई। व इन्ना हाजिल मिल्लत सतफ्तरिकू अला सलासी व सबईन, और मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सिनतान व सबऊन फिन नार, 72 जहन्नम में, व वाहिदतुन फिल जन्नह, और एक जन्नत में। साहबा ने पूछा हुजूर वो एक कौन सा है? हुजूर फरमाते वो एक जमात होगी। वो क्या होगी? जमात होगी। तो फिरकों के मुकाबले में जमात। हम कब ये कहते हैं कि अहले सुन्नत मुसलमानों से टूटने वाला फिरका है? हम कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। क्या कहते हैं? सुनन अबी दाऊद में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। मेरी सुन्नत भी, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी। अलैकुम बिल जमाता, अलैकुम अलैकुम बिल जमा, तुम पर जमात का दामन थामना लाजिम है। जमात भी, रसूलुल्लाह की सुन्नत भी, सहाबा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी, उसी को कहते हैं अहलुस सुन्ना वल जमा। अहलुस सुन्ना रसूलुल्लाह और सहाबा की सुन्नत वाले, वल जमा, और सहाबा ताबईन तबा ताबईन अतबा ताबईन और आइमा मुजतहिदीन, आज तक जो उम्मत की जमात चली आ रही है उसी को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। और हम कहते हैं कि कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। हम बाकी दीनों के मुकाबले में मुसलमान हैं। समझिए मिसाल को, अगर हम अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश के मुकाबले में कहें तो हम पाकिस्तानी। हम क्या है? बोलिए क्या है? पाकिस्तानी। और अगर हम ये गुजरात वाले, लाहौर वाले, सिंधियों, बलोचियों, पख्तून के मुकाबले में कहें तो हम पंजाबी। हम क्या है? पंजाबी। अब बयाक वक्त हम पाकिस्तानी भी हैं, पंजाबी भी हैं। पाकिस्तानी हैं बाकी मुल्कों के मुकाबले में, पंजाबी हैं बाकी सूबों के मुकाबले में। हम मुसलमान हैं बाकी अदियान के मुकाबले में, और अहले सुन्नत व जमात हैं बाकी गुमराह फिरकों के मुकाबले में। कुरान ने हमारा नाम मुसलमान रखा है और हदीस ने हमारा नाम अहले सुन्नत व जमात रखा है। तो हम मुसलमान भी हैं और अहले सुन्नत व जमात भी हैं। कुरान के मुताबिक हमारा नाम मुसलमान है बाकी अदियान के मुकाबले में, और अहले सुन्नत व जमात हमारा नाम हदीस के अंदर है बाकी गुमराह फिरकों के मुकाबले में। लिहाजा जितने गुमराह फिरके हैं ये अपना मजहब बताने में शर्माएंगे, हिचकिचाएंगे, और ये बस ही मुसलमान हैं। सुन्नी वो है जो डंके की चोट पे कहेगा कि मैं सुन्नी हूं। क्यों? इसलिए कि ना हम सहाबा के गुस्ताख हैं, ना हम अहले बैत के गुस्ताख हैं, ना हम अल्लाह के वलियों के गुस्ताख हैं। हम सब की इज्जत और एहतराम करने वाले हैं।